हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम अपनी क्लास की शुरुआत करने जा रहे हैं एक चौपाई के साथ। मातु पिता गुरु प्रभु कै बानी, बिनहि विचार करिए शुभ जानी। अर्थात माता पिता गुरु और अपने स्वामी के आदेश का पालन हमें बिना विचार किए शुभ समझकर करना चाहिए। यदि हमें तत्क्षण अपने पिता के आदेश और उद्देश्य की सार्थकता न भी समझ में आ रही हो, तब भी हमें माता पिता और गुरु के आदेश का स्वागत करना चाहिए। अर्थात यद्यपि स्वागत पित्रादेश। दोस्तों, हमें यहां से मिला 3 शब्द, यद्यपि स्वागत पित्रादेश। अब यही 3 शब्द हमारे लिए सिद्ध होंगे हमारे कीवर्ड, और अब हम इन्हीं कीवर्ड की सहायता से सीखेंगे यण संधि के नियम। दोस्तों, आप क्लास में अंत तक बने रहिएगा। आज हम बहुत ही सहज तरीके से सीखेंगे और बिल्कुल अलग तरीके से सीखेंगे यण संधि के नियम। जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं, सभी स्वर वर्ण यहाँ लिखे गए हैं, सभी स्वराक्षर यहाँ लिखे गए हैं, और इन स्वराक्षरों में आज हम प्रयोग करेंगे मात्र इन 3 सेट का। पहला सेट हमारा होगा ई, दूसरा होगा उ और तीसरा होगा री। यहां पर ए आ का कोई प्रयोग नहीं होगा और ए आई का कोई प्रयोग नहीं होगा। यहां हम केवल प्रयोग करेंगे ई उ री का। कैसे? अब इसका नियम होता है कि यदि ई उ री के बाद कोई भिन्न स्वर आ जाए, भिन्न स्वर का होने का मतलब है कि कोई असमान स्वर, कोई विजातीय स्वर। असमान स्वर विजातीय स्वर क्या मतलब हुआ? असमान विजातीय स्वर का मतलब हुआ कि ई के बाद जो आने वाला स्वर होगा, आने वाला वर्ण होगा, वह ई नहीं होगा, ई से हटके होगा, उससे अलग होगा। यानी कि ई के बाद आ सकता है, उ भी आ सकता है, री भी आ सकता है, ए ओ भी आ सकता है, लेकिन ई के बाद ई नहीं आएगा। उसी प्रकार उ में भी होता है, उ के बाद उ नहीं आएगा, कोई अगला वर्ण आ सकता है, उससे अलग कोई अक्षर आ सकता है, लेकिन उ के बाद उ नहीं आएगा। अब इसमें होता क्या है? इसमें यह होगा कि जब ई उ री के बाद जब कोई भिन्न स्वर आता है तो ई बदलता है य में, उ बदलता है व में, और री बदलता है र में। जबकि जो भिन्न स्वर है वह अपरिवर्तित रहता है, उसमें कोई बदलाव नहीं होता है। इस मामले में जो आपका यण संधि है वह दीर्घ गुण और वृद्धि से अलग है। दीर्घ गुण और वृद्धि में क्या होता था कि 2 वर्णों का जब मेल होता था, दोनों वर्ण मिलकर एक अगले वर्ण में एक अलग अक्षर में परिवर्तित होते थे, लेकिन यहां ऐसा नहीं होगा। यहां क्या होता है कि जब ई उ री के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो ई का य, उ का व और री का र होता है, जबकि भिन्न स्वर में कोई परिवर्तन, कोई बदलाव नहीं होता है। अब हम चलते हैं उदाहरणों के द्वारा इसको हम स्पष्ट करेंगे। जैसे कि य के लिए हमारा उदाहरण है यद्यपि, व के लिए है स्वागत और र के लिए है पित्रादेश। अब चलते हैं, हम सबसे पहले समझते हैं यद्यपि। यदि धन अपि बराबर यद्यपि, यदि धन अपि बराबर यद्यपि। अब आइए देखते हैं कि यदि धन अपि का यद्यपि हुआ कैसे, इसकी पूरी प्रक्रिया को समझते हैं। जैसे कि हम सबसे पहले करेंगे जो अंतिम जो वर्ण है इसका हम वर्ण विन्यास करेंगे। तो यह क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा यह, और फिर यहां पे द में हल्का चिन्ह लगा देंगे, यद, यहां प्लस ई, और इसके बाद में हम लिखेंगे यहां पे अपि। यहां तक समझ में आ गया होगा? बिल्कुल वही बात है। द में जब ई लगाते हैं तो हो जाता है दी, द में हल्का चिन्ह है, फिर इसका ई बाहर आ जाएगा, और बाद वाला जो है अपि है इसका हमें वर्ण विन्यास करने की आवश्यकता नहीं है। अब आगे हम देखते हैं। अब अगला स्टेप होगा यह, द, और जो यह ई है यह बदलेगा किसमें? यह बदलेगा य में, यह बदलेगा य में। आप देख रहे हैं कि जब ई के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो ई का यह हो जाता है। यहां वही हुआ है, यहां ई के बाद में जब अ आया है तो अ हो गया ई के लिए भिन्न स्वर,
तो अ उसी तरह से बना रहेगा, लेकिन ई का हो जाएगा य। अब इसके बाद होगा यहाँ पे अपी। आप देख रहे हैं अ में अभी कोई बदलाव नहीं हुआ। अब इसके बाद अगला स्टेप क्या होगा? अगला स्टेप यह होगा कि य द में हलन के साथ लिखेंगे यद, और यह जो य है वह ऐसे मिलकर के पूरा हो जाएगा, यानी इसका हल का चिन्ह खत्म हो जाएगा। अब यह हो जाएगा य, इसमें मिल गया, बचा यहाँ पे पी, तो यह हो गया यद्यपि। आपने यहाँ क्या देखा? आपने यहाँ यह देखा कि ई और ए के मिलने से अगला वर्ण नहीं बना है, अ उसी तरह से है, ई का य में परिवर्तन हुआ है, और इस तरह से हमें मिला यद्यपि। अब एक लिखने का एक तरीका और आता है, यह जो द्य लिखा गया है इसको ऐसे भी लिखा जाता है। इसका लिखने का एक तरीका और है, द्य, द और ये मिलकर के हो जाता है द्य, यद्यपि, यद्यपि। ठीक इसी प्रकार अब हम लेते हैं स्वागत। स्वागत का उदाहरण जो है वह व के लिए है। कैसे? सु धन आगत। अब यदि हम सु का हम वर्ण विन्यास करें तो क्या होगा? स अधन उ अधन आगत। इसका हमें वर्ण विन्यास नहीं करना होता है, क्योंकि इसका पहला वर्ण ही मिल जाता है, इसलिए हमें इसका वर्ण विन्यास नहीं करना चाहिए। अब हम क्या देखते हैं? इस स के बाद जो यहां उ आया है, उस उ का परिवर्तन होगा किसमें? व में। अब यह बदल गया व में, और उसके बाद यहां लिखा जाएगा आगत। अगला स्टेप देखें। अगले स्टेप में क्या होता है? अब यह स हल चिन्ह के साथ है, तो हल के चिन्ह के साथ होने का क्या मतलब हुआ? यह अक्षर अभी आधा है, और यह जो व है यह आ के साथ मिल जाएगा। तो जब व आ के साथ मिलेगा तो क्या हो जाएगा? वा। अभी हो जाएगा वा, वा ग त। और यह जो हल चिन्ह के साथ स को लिखा गया है, अभी उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, स्वागत। तो यह होता है यण संधि के नियमों की प्रक्रिया। अब हम चलते हैं अगले उदाहरण पर। हमारा अगला उदाहरण है पित्रादेश। पितृ धन आदेश, अर्थात पिता का आदेश। पितृ माने पिता और आदेश पिता का आदेश। अब इसको हम कैसे मिलाएंगे? पितृ, अब तय में यहां पे री की मात्रा लगी है, तय में हल का चिन्ह लगाएंगे और प्लस यहां लिखेंगे री। पितृ धन आदेश, आदेश को हम ज्यों कहते हैं लिखेंगे। अब इसके बाद क्या होगा? आप देख रहे हैं कि री के बाद में आया है आ, यानी भिन्न स्वर। री पहला वर्ण है और दूसरा वर्ण है आ, जो कि भिन्न स्वर के रूप में है। अब क्या होगा? अब जो री है इसका परिवर्तन किस में होगा? री का परिवर्तन होगा र में। अब इसको हम ऐसे लिखेंगे, पी त प्लस, अब यह जो है हो जाएगा र में हल चिन्ह के साथ, अब प्लस आदेश। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद यह जो तय है, जब र से मिलेगा तो क्या हो जाएगा? त्रय, यह हो जाएगा त्रय। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, पित्र, और यह जो आ है वह त्रय से मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा? त्रा। यह आ की मात्रा इस त्रय से मिल जाएगी तो क्या होगा? त्रा, तो हो जाएगा पित्रा। अब यहां जब पित्रा होगा तो हल्का चिन्ह खत्म हो जाएगा, तो हो जाएगा पित्रा देश। तो इस तरह से हम लोगों ने सीखा किस तरह से यद्यपि, स्वागत और पित्रादेश में प्रयोग किया गया है य व र का। दोस्तों, इस प्रकार बहुत से उदाहरण और भी हो सकते हैं जिसके द्वारा इसकी प्रक्रिया को हम और आगे बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। तो चलते हैं कुछ अन्य उदाहरणों पर। आप इस प्रक्रिया को समझने के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम इसको इरेज कर रहे हैं।
इसको इरेज करने के साथ हम कुछ अन्य उदाहरण हम लेंगे जिनके द्वारा हम और बेहतर ढंग से सीखेंगे। आइए कुछ उदाहरण लेते हैं। जैसे कि अभी हम लेंगे उदाहरण यह के लिए कौन कौन से उदाहरण हो सकते हैं, यानी ई के बाद जब कोई भिन्न स्वर आता है तो यह हो जाता है। तो इसके लिए हम पहले ले रहे हैं यदि धन अपि, यदि धन अपि बराबर यद्यपि। इसकी प्रक्रिया को आप समझ चुके हैं, इसलिए हम इसका विस्तार नहीं कर रहे हैं। अति धन आवश्यक बराबर अत्यावश्यक, अत्यावश्यक। इसी प्रकार और उदाहरण ले सकते हैं। प्रति धन उत्तर बराबर प्रत्युत्तर, प्रत्युत्तर। वि धन आकरण बराबर व्याकरण, वि धन आकरण बराबर व्याकरण। यदि आप चाहते हैं कि इनका वर्ण विन्यास करके आपको बेहतर ढंग से समझा दिया जाए तो चलिए ठीक है, मैं कोशिश करता हूं। वि धनाकरण के लिए जैसे कि यहां जो वि लिखा गया है इसको हम लिख सकते हैं व हल चिन्ह के साथ और प्लस यहां ई और फिर यहां हो जाएगा आकरण। अब इसके बाद आप देख रहे हैं ई के बाद आया आ, ई के बाद आया आ में कोई बदलाव नहीं होगा, जबकि जो ई है वह बदल जाएगा य में। तो यह व और प्लस यहां लिखेंगे य और प्लस आकरण। अब चूंकि आप देख रहे हैं इस य में हल का चिन्ह लगा हुआ है, तो जो यह है वह आ से मिलकर हो जाएगा या, और वह में हल का चिन्ह है ये हो जाएगा आधा व। तो इस तरह से इसको लिख सकते हैं व्याकरण। तो ये हो गया आपका व्याकरण। और भी उदाहरण हम यदि ले लें तो आप यहां लिख सकते हैं देवी धन ऊज, बहुत अच्छा उदाहरण है। देवी धन ऊज बराबर देव्योज, देव्योज। अब देखिए कैसे, चलिए इसकी भी प्रक्रिया को समझ लेते हैं। दे व और प्लस यहां ई की मात्रा और फिर यहां पे ओज। फिर आप देखें, आप देख रहे हैं कि यहां पर ई के बाद ओ का प्रयोग किया गया है। तो जब ई के बाद जब ओ का प्रयोग किया गया है तो क्या हो गया, ई के बाद ओ भिन्न स्वर। अब क्या होगा, ओ उसी तरह से बना रहेगा, जबकि जो ई है यह किस में बदल जाएगा, यह बदल जाएगा आपका ई का हो जाएगा यह। तो यह हो जाएगा यह होगा। अब यह लिखा गया देव प्लस यह और प्लस ओज। अगले स्टेप में क्या होगा, अगले स्टेप में दे, अब यह जो वह है यह आधा वह हो जाएगा, क्योंकि यह वह इस यह से नहीं मिलेगा, क्योंकि ये भी आधा है ये भी आधा है। अब यह जो यह है यह मिलेगा ओ से, तो हो जाएगा यो, और वह का हो जाएगा आधा वह, तो देव्यो ज। तो यह हो गया देव्योज। दोस्तों और भी इस तरह से उदाहरण हो सकते हैं। देवी धन अर्पण बराबर देव्यर्पण। और एक बहुत अच्छा उदाहरण है, देखिएगा निधन ऊन, निधन ऊन बराबर क्या होगा, न्यून। अब निधन ऊन से न्यून बनने की प्रक्रिया क्या है, आप इसको समझें। न लिखेंगे हल्का चिन्ह लगा करके और प्लस फिर ई की मात्रा बाहर हो गई और प्लस यहां पे ऊ न ऊन। ई के बाद आया ऊ जो कि भिन्न स्वर हो गया। अब ई बदलेगा किसमें,
ई बदलेगा य में, य में बदल गया। इसके पहले न है ही, न धन य और प्लस यहाँ पे ऊन। अब अगला स्टेप क्या होगा, अगला स्टेप क्या होगा, यह जो न के साथ हल का चिन्ह है ये हो जाएगा आधा न, और यह से ऊ मिल जाएगा तो हो जाएगा यू न, न्यून। तो मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छी तरह से आप इसको समझ चुके होंगे। अब हम सीखेंगे कि ऊ के बाद जो कोई भिन्न स्वर आता है तो वह कैसे होता है, इसकी प्रक्रिया को हम सीखेंगे। आइए देखते हैं। हम लोग पहले ही स्वागत का हम देख चुके हैं, सुधन आगत बराबर स्वागत, इसकी पूरी प्रक्रिया को हम लोग समझे थे। अब हम इससे अलग उदाहरण लेंगे, जैसे कि हमारा अगला उदाहरण है मधु धन आलय, मधुधन आलय। अब मधुधन आलय का क्या होगा, मध्वालय, मध्वालय। लेकिन मधुधन आलय का मध्वालय होता कैसे है इसको देखिए आप। अब हम क्या करेंगे, म और ध में हल का चिन्ह लगा करके और ऊ को कर देंगे बाहर इस तरह से, और प्लस यहां लिखेंगे आलय। आप क्या देख रहे हैं, ऊ के बाद आया आ, ऊ के बाद आया भिन्न स्वर। तो जब ऊ के बाद जब कोई भिन्न स्वर आता है तो ऊ का हो जाता है क्या, व, यह व हो गया व, और यहां पहले से क्या है मध व और प्लस यहां है आलय। अब इसके बाद क्या होगा, चूंकि यह ध में हलन का चिन्ह लगा हुआ है तो ये आधा ध हो जाएगा मध, और वह जो हल चिन्ह के साथ है ये आ से मिलकर के हो जाएगा वा, ये हो गया वा, और यह हो जाएगा बाद में लय। तो इस तरह से हो जाएगा मध्वालय, मधुधन आलय बराबर मध्वालय। और भी देखें इसी तरह के उदाहरण, अनु धन अय बराबर अन्वय। अब इसकी प्रक्रिया कैसे है अन्वय बनने की, अ न और यहां ऊ लगाएंगे और प्लस अय, ऊ के बाद आया अ, ऊ के बाद आया है अ यानी भिन्न स्वर। अब ऊ बदलेगा व में, ऊ बदलेगा व में, यह बदल गया व में। अन उसी तरह से रहेगा, अन और प्लस यहां पे है अय। अब क्या होगा, अब यह जो व है ऐसे मिलेगा पूरा वह हो जाएगा, यानी इसका हल का चिन्ह खत्म हो जाएगा, और जो यहाँ न में हल का चिन्ह लगा हुआ है वो आधा न हो जाएगा, तो इसको हम लिख देंगे अन व ये। तो इस तरह से हो गया अनुधन अय बराबर अन्वय। अब हम चलते हैं कुछ ऐसे उदाहरण लेते हैं जो कि इस नियम का पालन करते हैं कि यदि री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो उसका र हो जाता है, इसका र हो जाता है। पित्रादेश का संविच्छेद हम पहले ही कर चुके हैं। अब हम चलते हैं अगला उदाहरण लेते हैं, मातृ धन आदेश बराबर मात्रादेश, बराबर मात्रादेश। मातृ तो मां, फिर यहां तय हल का चिन्ह लगाएंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो री की मात्रा है उसके लिए मैं यहां री को बाहर निकाल देंगे। मातृ अधन आदेश, देखें यहां पे तय में हल का चिन्ह लगाए, री बाहर हो गया और प्लस हो गया ये आदेश। अब क्या होगा, क्योंकि री के बाद आ आया है तो जो री है यह बदल जाएगा किसमें, र में, ऐसे। अब इसके पहले क्या है, मा त र अधन यहां हो गया आदेश, जो कहते हो। अब इस तय से यह र मिलेगा तो यह हो जाएगा मात्र, यह हो गया मात्र। अब जब मात्र यह हुआ, इस त्र में जब आ मिल गया तो हो गया त्रा, तो जैसे त्रा होगा तो ये जो हल का चिन्ह खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा त्रा। अब बचा है क्या, देश, ये हो गया मात्रा देश। इस तरह से और भी उदाहरण ले सकते हैं, मातृ धन अर्थ
बराबर मात्रार्थ है, और फिर मातृ धन आज्ञा बराबर मात्राज्ञा। देखें कैसे, मातृ धन आज्ञा बराबर मात्राज्ञा। तो दोस्तों हम लोगों ने विभिन्न प्रकार के उदाहरणों द्वारा सीखा यण स्वर संधि का नियम, और इन सभी नियमों को याद रखने के लिए हम 3 उदाहरण अच्छी तरह से कंठस्थ कर लेंगे। क्या क्या? यद्यपि, स्वागत, पित्रादेश। जब हम इनका संविच्छेद करेंगे तो यह जो नियम है कि ई के बाद यदि कोई भिन्न स्वर आए तो यह हो जाता है, उ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो वह हो जाता है, और री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो र हो जाता है। तो दोस्तों आज हम लोगों ने सीखा यण स्वर संधि। अब हम मिलते हैं आपसे अगले क्लास में स्वर की अंतिम संधि अयादि के साथ में, और तब तक के लिए आपसे हम विदा लेते हैं। नमस्कार।